झारखंड बोर्ड क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री का आंसर की करने वाले हैं क्लास 11th का। ठीक है, जो आपका जो है सो मंथली टेस्ट में क्वेश्चन जो है सो आना है, उसका आंसर हम लोग का सारा आज हम लोग करेंगे। चलिए देर न करते शुरू करते हैं। जो बच्चे हैं 11 क्लास के हमसे जुड़ गए हैं, उनसे भी कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और वीडियो को लाइक कर देगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। आप झारखंड से किस डिस्ट्रिक्ट से हमें देख रहे हैं, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा वीडियो। और आइए देर न करते शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग जो है सो समझते हैं। अब कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन का आंसर जो है ना लिख लें, ताकि आपका जो है सो दिक्कत ना हो, याद हो जाए टाइमली, है ना, और आप लोग लिख पाओ अच्छे से एग्जाम में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फिर से हमारा क्वेश्चन आ गया है। इससे पहले हमने जो है सो भूगोल का डाला था, आप लोग जाकर देख सकते हैं चैनल पर, है ना। इससे पहले हमने भूगोल का आंसर किया, अपलोड किया। आप ये हिस्ट्री का जो है सो अपलोड हुआ है ना। पहले भूगोल का किया हमने, अब हिस्ट्री का जो है सो किया। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले बता दें दोस्तों कि ये जो है ना 11 क्लास का जो है सो वीडियोस पहले नहीं आता था, लेकिन अब लगातार आएगा। इसलिए 11 क्लास का जो दोस्तों आप लोग जो है सो अपना ये इसको मतलब सब्सक्राइब कर लें, यही कहूँगा, और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, ताकि लगातार वीडियो आपके लिए मैं लाऊँ। और देखिए इंस्ट्रक्शंस है, कुछ विषय इतिहास है, 1 घंटा समय दिया रहा है, और पूर्णांक 20 मार्क्स का है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है सो हमारा सेक्शन ए में डाला गया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन देखिए क्या पढ़ते हैं। बोला जा रहा सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ? तो 8वीं सदी में, 10वीं सदी में और 11वीं सदी में, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर जो होगा ना, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11वीं सदी में। ठीक है, बाकी अगला सवाल चलते हैं। देखिए सवाल नंबर दूसरा क्या है, नाइट कौन थे? नाइट राजा थे कि सैनिक थे कि व्यापारी थे, और इनमें से कोई नहीं थे। दोस्तों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका कमेंट आप लोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि आप लोग को मालूम होगा और नहीं होगा तो लास्ट में हम इसका जो है सो आंसर बता देंगे, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 3 है फ्यूड का क्या अर्थ है? देखिए फ्यूड का अर्थ जो होता है वो ज़मीन का टुकड़ा होता है, महाद्वीप का टुकड़ा होता है, या फिर देश का टुकड़ा होता है, या फिर महाद्वीप का टुकड़ा, प्रायद्वीप का टुकड़ा। तो देखिए फ्यूड जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, वो क्या पढ़ा था? वो ज़मीन का टुकड़ा पढ़ा था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 4 में क्या है दोस्तों, इंग्लैंड में कृषक विद्रोह जो है सो कब हुआ था? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ना, 1323 में हुआ था कि 1358 में कि 1381 में, और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। क्या लग रहा है? 1381 इसका आंसर कर लेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सवाल नंबर 4 हो गया। सवाल नंबर चलते हैं 5 दोस्तों। क्या लिख रहा है कि मोनेस्ट्री शब्द किस भाषा जो है से बना है? तो ग्रीक से कि फ्रेंच से कि जर्मन रोमन से कि जर्मन से? बता दें कि जो मोनेस्ट्री शब्द जो है ना, ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, यानी ग्रीक भाषा से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 6। बोला जा रहा है कि सेंट बेनेडिक्ट का मठ कहाँ स्थापित है? तो ये आपका लिखा हुआ फ्रांस में, ऑप्शन ए, और बी है रोम, ऑप्शन नंबर सी इटली, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। तो इसका राइट एंड करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इटली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इटली में। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आ गए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देख पा रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, यानी कि 7 नंबर में, और सामंतवाद का जो शाब्दिक अर्थ है सो क्या है? ठीक है, तो पढ़ते हैं। सामंतवाद का जो शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, वो होता है भूमि पर अधिकार रखने वाला व्यक्ति, है ना, व्यक्ति की व्यवस्था। यह ऐसी व्यवस्था थी जिसमें राजा ने अपने अधीन सैनिकों या सरदारों को भूमि यानी फ्यूड दी, और बदले में उससे सेना या सेवा प्राप्त की। सुनाया, तो ये सामंतवाद है। सामंतवाद का अर्थ आप लोग लिख लें, बेहतर होगा। सवाल नंबर 8 है। 8 में क्या बताया जा रहा है कि मैनर से आप क्या समझते हैं? तो मैनर देखिए उस भूमि का टुकड़ा है, या फिर उस भूमि को कहते हैं जो सामंत यानी कि लॉर्ड के नियंत्रण में होता था। ठीक है, इसमें खेत, गांव, चर्च, जंगल शामिल होते थे, जहां किसान अपना जो है सो काम करते थे। ठीक है, ये हो गया आपका मैनर। चलिए सवाल नंबर 9 है। टीथ क्या है? टीथ को टाइथ भी बोलते हैं, है ना। तो टीथ एक धार्मिक कर था जो लोग अपनी आमदनी या उत्पादन का 10वां भाग चर्च को देते थे, है ना। आपको मालूम होगा, ये आप लोग पढ़ाई किए होंगे। तो सवाल नंबर हमारा 9 हो गया। 10 चलते हैं दोस्तों। 10 नंबर देख पा रहे हैं कि फ्रांसीसी समाज किन 3 वर्गों में विभाजित था? फ्रांसीसी समाज जो है सो 3 वर्गों में विभाजित था। आप लोग पढ़े थे क्लास 9th में, वही चीज़ यहाँ पे भी है। क्या है? पहला और वो दूसरा और तीसरा, है ना। इसको बोलते हैं प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। इसमें पादरी वर्ग आता था प्रथम स्टेट में, है ना, और द्वितीय स्टेट में सामंत वर्ग, और तृतीय स्टेट में सामान्य जनता, किसान, व्यापारी, मजदूर इत्यादि आपका तृतीय स्टेट में आते थे, यानी कि तीसरा वर्ग में। ये 3 चीज़ जो है सो दोस्तों फ्रांस में था। सवाल नंबर 10 हो गया। अब चलते हैं 11 नंबर। देखिए 11 नंबर सवाल है कि भिक्षुओं की क्या विशेषता थी? देखिए, तो भिक्षु को मॉन्क्स बोलते हैं इंग्लिश में, और धार्मिक जीवन जीने वाले व्यक्ति होते हैं ये। इनकी मुख्य विशेषता क्या थी सुनिएगा। वे मठों में रहते थे। ठीक है, मतलब वे मठ में रहते थे, पहला। दूसरा क्या है कि वे प्रार्थना, अध्ययन, लेखन, कृषि कार्य करते थे। ठीक है, और वे लोग जो है सब मतलब भगवान को ज़्यादा याद करते थे,
पढ़ाई लिखाई करते थे, मतलब अध्ययन करते थे कोई भी चीज़ को विशेष रूप से, लेखन काम का काम करते थे, कृषि कार्य करते थे, ठीक है। और तीसरा क्या है कि उन्होंने शिक्षा और ज्ञान के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब उन्होंने शिक्षा और ज्ञान को मतलब उन्होंने संरक्षण किया, उन्होंने उनको जानने का प्रयास किया, लोगों को बाँटने का प्रयास किया, बहुत सारे लोगों को शिक्षित किया इन्होंने, है ना? ये सब जो है ऐसे भिक्षुओं के काम होते हैं। नेक्स्ट क्या है कि वे गरीबों और बीमारों की सेवा करते थे। मतलब जो होते हैं ना भिक्षु, भिक्षु क्या करते हैं, गरीबों और बीमारों की सेवा करते हैं, ठीक है। और पाँचवाँ जो इसका हो जाएगा विशेषता, उन्होंने यूरोप में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में योगदान दिया। मतलब जो होते हैं भिक्षु लोग, वो ईसाई धर्म के प्रचार और प्रसार में योगदान भूमिका दिए। यूरोप का बात है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये हमारा सवाल 11 नंबर हो गया। अब 12th नंबर सवाल है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्या, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग को समझना है। ये क्या बोला गया है कि फ्रांस में सर्फ और रोम के दास के जीवन की दशा जो है सो उसकी तुलना कीजिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि पक्ष, पक्ष में क्या बोला, स्थिति, और फ्रांस में सर्फ और रोम के दास। तो यहाँ क्या बोला गया है कि भूमि से संबंधित थे, यानी कि फ्रांस के सर्फ जो है सो भूमि से संबंधित थे, और ये मालिक थे, क्या थे, रोम के दास जो है सो ये मालिक थे, ठीक है। थोड़ा सा रुकिएगा, देखिए हो सकता है आप लोगों को अब दिख रहा होगा क्योंकि वहाँ थोड़ा सा कट जा रहा था, है ना। स्थिति क्या होता है कि फ्रांस के जो सर्फ थे ना वो भूमि से संबंधित थे, भूमि से बंधे हुए थे, है ना, और ये मालिक की निजी संपत्ति थे। मतलब रोम के दास जो है ना मालिक की निजी संपत्ति थे, और ये फ्रांस के सर्फ थे वो भूमि से बंधे हुए किसान थे। स्वतंत्रता क्या थी दोनों में कि फ्रांस के जो सर्फ थे उन्हें जो है सो सीमित स्वतंत्रता थी, मतलब लिमिटेड फ्रीडम था उन लोगों को, ठीक है। और रोम के दास को जो है सो कोई स्वतंत्रता नहीं थी, मतलब ये लोग फ्रीडम उन लोगों को थी ही नहीं, ये लोग मतलब बंदी थे। कार्य क्या है, फ्रांस के सर्फ जो थे वो सामंत की भूमि पर खेती करते थे, और रोम के दास जो है सो मालिक के घर या फिर खेतों में काम करते थे, ठीक है। अधिकार क्षेत्र क्या था इनका, फ्रांस के जो सर्फ है वो कुछ पारिवारिक अधिकारी थे, है ना, और ये है सो अधिकारी, ये पारिवारिक अधिकारी नहीं थे, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्या है, बताया जा रहा है कि जीवन स्थिति कठिन परिश्रम व करों से ग्रस्त था। मतलब इनके पास जो है सो कठिन परिश्रम करते थे इन लोग, टैक्स वगैरह भरते थे। रोम के जो दास थे ये अत्याचार झेलते थे, है ना, और बेच दिए जाते थे। तो दोस्तों इनका जो है सो दोनों में अंतर यही है, इसको आप लोग लिख लें तो बेहतर होगा। और हम लोगों ने करीब 12 का 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और आप लोग को अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, मैं हो सकता हूँ कि उसका फिर से सॉल्यूशन वीडियो बना दूँ। और क्लास 11 के सारे बच्चे अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और लाइक को कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मुलाकात आप लोग से फिर होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और बताएंगे मुझे कि आप लोग जो है सो कैसा पेपर दिए, है ना। बाकी फिर से आप लोग से मुलाकात होगा नया वीडियो में। चलिए दोस्तों, सभी को थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सभी को जोहार, सभी को नमस्कार।